बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MA उर्दू साल अव्वल, पहला पर्चा। क्लासिकी शायरी। वलीद अकनी की 3 अदद गज़लियात हम पेश कर चुके हैं। अब हम ख्वाजा मीर दर्द की गज़लियात को पेश करेंगे। इनकी तशरीह से पहले कुछ मैं उनके बारे में आपसे अर्ज़ करना चाहती हूँ। कुछ ऐसा है कि ख्वाजा मीर दर्द की शायरी को देखते ही हमें उनकी कलाम का मुतालिया करने से हमें सबसे पहले जो चीज़ मालूम होती है वो ये है कि वो सूफियाना अफकार उनकी रूह में रच बस गए हैं। जो कुछ कहते हैं उनका अंदाज़ ज़ाती है, रवायती नहीं। फिर अंदाज़ बयान इस कदर साफ़ और दिलावेज़ है कि तबीयत वजद करने लगती है। अब जो लोग दर्द को पसंद करते हैं और दर्द को अपनी सहूलत के लिए जो मुबस्सरीन हैं, तबसरा निगार हैं, वो उनको 2 बड़ी किस्मों में तकसीम करते हैं। एक सूफियाना शायरी और एक आशिकाना। 2 किस्म की उनकी शायरी है। ये जब उनकी डिटेल हम बताएंगे मीर दर्द की तो उसमें इसकी सारी तफसील आ जाएगी। आज हम उनका गज़ल नंबर 1 के बारे में पढ़ेंगे और ये इश्किया शायरी ही है तकरीबन। इसकी भी उर्दू तकरीबन पुरानी उर्दू ही है और इसको भी समझने में थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा आपको। शेर नंबर 1, गज़ल नंबर 1, शेर नंबर 1। जान पे खेला हूँ मैं मेरा जिगर देखना, जी रहे या ना रहे मुझको इधर देखना। जान पे खेला हूँ मैं मेरा जिगर देखना, ना रहे या रहे मुझको इधर देखना। कहते हैं कि मेरा हौसला देखो कि मैं इश्क़ महबूब में अपनी जान पर खेल गया और अब मैं ज़िंदा रहूं या ना रहूं मुझे इसी महबूब की तरफ ही देखना है। वो इसलिए कि जब हम आशिक लोग महबूब पर फ़िदा होते हैं तो उनको किसी बात की परवाह या किसी बात से गरज नहीं होती। इसलिए वो चाहता है, शायर चाहता है कि बस महबूब का दीदार ही करता रहे और उसके लिए उसकी जान भी चली जाए तो उसे कोई परवाह नहीं, कोई बात नहीं। अगर इंसान में हौसला होगा, उसको मालूम है कि इसमें जान भी जाने का ख़तरा है, तो इस मैदान इश्क में वो कदम रखेगा, क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं है। इसमें जान जाने का भी खतरा है और अब कदम रख तो दिया है। चाहे कुछ हो जाए, मुझे अपने महबूब की तरफ देखना है, चाहे मेरी ज़िंदगी कैसी भी गुजरे, क्योंकि मैं रहूं या ना रहूं मुझे सब कुछ मेरा महबूब के लिए ही है। अगला शेर। गरचे वो खुर्शीद रो नित है मेरे सामने, तो भी मुयस्सर नहीं नज़र भर के देखना। खुर्शीद रो, खुर्शीद की तरह का चमकदार चेहरे वाला रो, खुद मेरे सामने इतने खूबसूरत चेहरे वाला जो महबूब मौजूद है, उसकी तशरीह इस तरह से होगी कि खुर्शीद रो मतलब ये कि सूरज जैसा चेहरे रखने वाला महबूब अगरचे मेरे सामने है, लेकिन मैं नज़र भर कर उसकी जानब नहीं देख सकता। इसलिए कि जिस तरह नज़र भर कर सूरज को नहीं देख सकते, हमारी आंखें उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसी तरह महबूब का चेहरा भी नहीं देखा जा सकता, क्योंकि आंखें इतनी तेज़ रोशनी की मुतहम्मल हो ही नहीं सकती। यही हाल मेरे महबूब की खूबसूरती और चमक दमक का है कि मैं उसको भी नहीं देख सकते। अगला शेर। सो भी न तू देख सका ए फलक, और तो या कुछ न था एक मगर देखना। सो तू भी ना देख सका है फलक, आसमान तू भी ना देख सका। शायर लोग जो है ना, हमेशा कोई भी बात हो, किसी भी मसला पेश आ जाए तो वो आसमान को उसका ज़िम्मेदार ठहराते हैं। शायरी में ऐसा ही होता है। शायर ने इसमें कहा है कि शायर के नज़दीक दूसरे को देखना, मिलना जुलना, मोहब्बत का इजहार करना ही इंसानियत है और दुख सुख दूसरों के साथ बांटना, काम आना इंसानियत कहलाता है, क्योंकि इसके अलावा दुनिया में क्या रखा है। हसद करने वालों में जो 2 दिलों को मिलते किसी सूरत नहीं देख सकते। ज़माना हमेशा मोहब्बत करने वालों का दुश्मन रहा है। शायर को इसी बात का शिकवा है। आसमान से भी वो यही शिकायत कर रहे हैं। कहते हैं कि तूने आसमान, तुझसे भी ये गवारा ना हो सका कि मैं महबूब की ज़ियारत करूं, तूने मेरे लिए ये काम ना करने दिया, हमारे दरमियान जुदाई की दीवार खींच दी। मुझे जो मेरा महबूब था, एक दूसरे को देखना फलक को भी गवारा न था। अगला शेर। ज़िक्र वफ़ा कीजिए इससे जो वाकिफ़ न हो,
कहते हो किससे ये तुम, तो तू इधर देखना। मतलब कहते हैं कि वो जो महबूब है वो लापरवाह है, बेवफा है। वफा क्या चीज़ है वो जानता है, मगर फिर भी वो अनजान बनता है। ये भी उसकी एक अदा है जो आशिकों के लिए बड़ी पुरकशिश है। वफा का सबक उसको क्या दें जो सब जानता हो। सिर्फ अनजान बनकर अपनी तरफ राग़िब करने के लिए ये किसी से ये इस तरह से ये अपने आप को जिस तरह कहते हैं ना कि अपने आप को सबके सामने पेश करने के लिए इस किस्म की हरकतें वो करता है महबूब। चुनाचे वो कहते हैं कि वफा का सबक उसे दें वो सब जानता है, जो ना जानता हो उसको बताएं कि वफा क्या चीज़ है। सिर्फ अनजान बनकर वो अपनी तरफ राग़िब करने के लिए ये इस किस्म की हरकतें करता है। ये किससे कह रहे हैं जनाब, ज़रा इधर तो देखें। वो जानबूझकर अनजान बना है, हमारी वफाओं का मजाक उड़ा है। और गालिब ने इसीलिए कहा था कि हम उनसे वफा की क्या उम्मीद रखें, हम उनसे वफा की उम्मीद रखें जो नहीं जानता वफा क्या है। हमको उनसे है वफा की उम्मीद जो नहीं जानता वफा क्या है। अगला शेर, मिसले शरर तंग चश्मे हस्ती बेबूद, देख ना सकता इसे टुक भी जिधर देखना। मिसले शरर चिंगारी के बायस, चश्मे तंग चश्म निगाहें बेबूद। अब कहते हैं इस शेर में दुनिया फ़ानी और नापायदारी का इसमें जिक्र करते हैं। कहते हैं इंसान की ज़िंदगी बड़ी ही मुख्तसर है, जिस तरह एक चिंगारी भड़क कर बुझती है इससे ऐसे ही इंसान की ज़िंदगी भी भड़क कर बुझ जाती है। तो हम समझते हैं कि हमने बहुत लंबी ज़िंदगी गुजारी, लेकिन ऐसा नहीं होता। उधर चली इधर ख़त्म। यहाँ वो तमसीली अंदाज में कहते हैं कि जहान फ़ानी मिसाल अंधे की आँख है जो कहीं नहीं देख सकती। फिर ये आँख क्या है कि झरर की मानिंद जो रोशनी से खाली ज़िंदगी है। क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ खाली ज़िंदगी, खाली आँख की तरह से है। इसमें वो एक अंधे की आँख से इसको तशबीह दे रहे हैं जो कहीं भी नहीं देखता। अगला शेर, नालाए दिल का असर देख लिया दर्द बस, जी में ना रह जाए ये आह भी कर देखना। अच्छा, अब इसमें कहते हैं कि नालाए दिल, नाला होता है ज़ाहिर आहो फगा। ए दर्द तुमने रोने धोने का असर देख लिया, अब फिर आह भर कर देख ले ताकि तुम्हारे दिल में कोई हसरत ना बाकी रहे कि तुमने आशिक ने अपने रोने धोने से अपने महबूब को मुतासर नहीं किया। और फिर वो उम्र भर आशिकों का काम होता है रोना धोना, आहुजारी करना, लेकिन महबूब पर उसका कोई असर होता नहीं। लेकिन उसके बावजूद वो मायूस नहीं होता, वो उसके रो रो कर अपने महबूब से इल्तिजाएं करता रहता है। चुनाचे फिर भी कहते हैं कि ए दर्द, तेरे दिल में कोई हसरत ना रहे कि तुमने अपने महबूब को अपनी तरफ मायल करने के लिए कोई कसर छोड़ दी है। ऐसा नहीं है। ये अलग बात है कि अब भी तुम्हारे दिल में आहें हैं तो तुम इसी तरह कोशिश करते रहो ताकि तुम्हारे लिए कोई इसमें हसरत बाकी ना रहे कि तुमने अपने महबूब को अपनी तरफ राग़िब नहीं किया। और ये तुम्हारी जो आहें थी वो रायगां गई हैं, वे फ़ायदा गई हैं। और दर्द की शायरी जो है इसमें जो पसंद की जाती है इसलिए कि ज़्यादातर इसमें दर्द हमेशा सूफियाना शायरी में अपने इन्होंने की। हमेशा उनके दीवान में ज़्यादातर जो शायरी है वो सूफियाना ही है, लेकिन थोड़ी बहुत इश्किया मौज़ूआत पर भी उन्होंने कलम उठाया था। और ये गज़ल उनकी इश्किया मौज़ूआत पर भी है, इश्की मौजू है। और इसको आप देखें और सुने और अपनी तरफ से भी अगर ऐड करना चाहें तो कर लें, लेकिन आप इसको मुझे बताएं कि आपको ये किस तरह से इसकी समझ आती है। और इसमें अगर आप एडिशन करना चाहें तो कर सकते हैं, समझदार बच्चे हैं। और लिंक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह अगली गज़ल नंबर 2 पेश की जाएगी, क्योंकि इनकी भी 3 गज़लें मुंतखब हैं जो कि दर्द की पेश की जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट शायर इसी तरह चलते रहेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।